हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाऊंगा। आपको मुझे बताना ही होगा कि उस हवेली का सच क्या है। क्या हुआ था वहां? नियति का लेखा जोखा भगवान के हाथों लिखा होता है, पर ऐसा लगता है भगवान रूठ गया है। पालनपुर की नियति शैतान ने अपने हाथों से लिखी है। कोई 60-70 बरस पहले की बात है, सन 1857 की। सब कुछ बड़ी तेजी से बदल रहा था। पूरे हिंदुस्तान की सुनहरी चादर के नीचे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ धीरे धीरे एक आवाज बुनी जा रही थी, इनकलाब की आवाज। गायत्री के पिता राय बहादुर प्रताप सिंह बहुत से बाकी हिंदुस्तानियों की तरह अपना ऐशो आराम और घर बार छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुटे हुए थे। राय साहब घर की जिम्मेदारी मेरी अम्मा पे छोड़ के बाकी मर्दों के साथ बाहर गए हुए थे। मेरी माँ कहने को तो नौकरानी थी, पर राय साहब की पत्नी के गुजरने के बाद उन्होंने गायत्री को माँ की तरह ही पाला था। उस वक्त इतनी बड़ी हवेली में हम 3 लोग ही रहते थे, मेरी माँ, गायत्री दीदी और मैं। ये भी एक बागी सिपाही है, तुम्हारे पिताजी की तरह। ये भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। गोली लगने के बाद भी इसका हौसला कम नहीं हुआ। ठीक होकर
दोबारा अपनी टुकड़ी में वापस जाना चाहता है, लेकिन तब तक इसे छिपने की जगह चाहिए। ये चाहता है कि इस घर में हर उस सिपाही के लिए जगह है जो हिंदुस्तान को आजाद देखना चाहता है। ये जब तक चाहे रह सकते हैं केसर माँ। जी धन्यवाद। संदेशा लाया हूं केसर माँ, संदेशा लाया हूं। प्रणाम। राय बहादुर साहब ने रकाबगंज से चिट्ठी भिजवाई है, उन्हें लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। गायत्री, बुरी खबर है बेटा। दौलतपुर में अंग्रेजों ने हमारे सोए हुए सिपाहियों पे हमला करके वहां की छावनी पे कब्जा कर लिया है। एक बार फिर किसी अपने ने धोखा दिया है। किसी अपने ही भाई ने अंग्रेजों के तलवे चाटते हुए मुखबिरी की और हमारे 90 सिपाही शहीद हो गए। वो मेरे छावनी के लोग थे, मेरे साथी थे। हम कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी नहीं। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। ये तो उनके साथ मिला। कौन हो तुम? केसर माँ! शायद कोई कांच टूटा है। हाँ, मैं केसर माँ को बुलाने जा रही थी। केसर माँ नहीं है। दरअसल मैं उन्हीं का संदेशा लेके आपके पास आ रहा था। उन्हें अचानक 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ गया। कोई रिश्तेदार बीमार था उनका। आप सो रही थी, इसलिए मुझसे कह के चली गई। मगर केसर माँ मुझसे कभी कहे बिना। बिल्कुल यार, कैसर माँ उसको बोल रहे हैं, लेकिन ये कि ओ यार वही वो भाई, अब एक पीछे का जो किस्सा है ना, वो अर्जुन को बता रही है कि पीछे क्या क्या उनके साथ हुआ था या क्यों ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहाँ एक शैतान का साया है।
ऐसे ही है, पीछे एक स्टोरी आप पता तो भाई चलेगी, लेकिन कम से कम वो ट्राई अपनी कर रहा है कि यार उनकी जो वाइफ है ना उनकी जान जरूर बच जाए, उसके लिए यार वो कोशिश करेगा। जारी बात है। और आगे देखा जाए जो स्टोरी बता रहे उसमें भाई जो संदेशा लेके आए थे कि वो टुकड़ी भाई जो है वो मर गए, सारे शहीद हो गए, और उस उनको मरवाने वाला भाई ये बंदा था। अब ये इधर आ गया, उसने भाई कैसर माँ को भी मार दिया। भाई देखें, इस बंदे को जैसे उन्होंने बचाया है, उसका ट्रीटमेंट करवाया और इसको देखे अपने घर में पनाह दी है, तो ये वही गरदार है। अब उसने जब इसको जाते हुए उन आदमियों अपना दूसरे साथियों के साथ देखा है, तो भाई आते ही जब ये वापस आया तो उसने आगे से बंदूक तान लिया है कि तू कहाँ से आ रहा है, तो भाई इसने उसका भी खून कर दिया है। अब देखो आगे क्या होता है। इस तरह भाई जब लड़के ने केसर माँ को बुलाया ना, तो भाई उस लड़के ने कहा कि वो इधर नहीं है, वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई है। हाँ, लेकिन ये कि जो भाई पीछे सारा काम कर रहा है ना ये बंदा कर रहा है, जो क्योंकि इसने उधर भी वो मतलब पूरे 90 के 90 बंदे जो है ना उनका मतलब वो सानिया सारा इसने करवाया, क्योंकि इसने मुखबरी की थी जैसे वो मतलब उधर हर तरह की बातें वो पहुंचा रहा था गोरों को। और यहाँ पे भी भाई एक बड़ा नुकसान कर दिया, मुझे लगता है ये हवेली के ऊपर कब्जा करना चाहता है। बिल्कुल, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।